भट्टी साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैंने खबर ब्रेक करनी है। 2 दिन पहले तुर्की बिरादर इस्लामी तुर्की मुल्क मैंने टिकट खरीदा हुआ और मुझे बताया गया कि आप ट्रांजिट में तुर्की की जमीन पर पाकिस्तानी होते हुए कदम नहीं रख सकते। ये मेरी इज्जत हुई। वजीर खारजा साहब, आजकल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने उसको फोन करेंगे काउंटर पार्ट को तुर्की में कि पाकिस्तान के लोगों की यह इज्जत है कि मेरा वीजा लगा हुआ है और मैं तुर्की की सरजमीन पे पाँव नहीं रख सकता। इंडिया serves China and Pakistan fixes G20 meeting in श्रीनगर। मकबूजा कश्मीर में उन्होंने G20 का इजलास बुलाया है, यानी मीटिंग जो होगी वो श्रीनगर में होगी। अच्छा, श्रीनगर। I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world, and this is what we also feel in Ukraine by actually fighting for the values. यूक्रेन के मिनिस्टर यहाँ पे हैं एमीन ज़ापरोवा, इनकी संजय वर्मा सेक्रेटरी वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इनकी मीटिंग होगी। How do you see India importing energy from Russia? I mean, look, we are not in the position of instructing India in their economic ties with other countries. इंडिया क्लिप देखा, इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तानियों के साथ अब टर्की में कुत्ते जैसा व्यवहार होने लगा है, जो कि पहले भी एक ट्विटर ट्रेंड चला था, गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लोगों के लिए टर्की में। और दूसरा है, इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से यूक्रेन की एक मिनिस्टर भारत में आकर बोल रही हैं विश्व गुरु भारत किसी तरीके से कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि यूक्रेन रशिया की वॉर में कुछ इम्पैक्ट पड़े। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में मिलता हूं, बात करता हूं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वजीर खारजा हैं। कल 2 दिन पहले तुर्की बिरादर इस्लामी तुर्की मुल्क मैंने टिकट खरीदा हुआ और मुझे बताया गया कि आप ट्रांजिट में तुर्की की जमीन पर पाकिस्तानी होते हुए कदम नहीं रख सकते। ये मेरी इज्जत हुई। वजीर खारजा साहब, आजकल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने उसको फोन करेंगे काउंटर पार्ट को तुर्की में कि पाकिस्तान के लोगों की यह इज्जत है कि मेरा वीजा लगा हुआ है और मैं तुर्की की सरजमीन पे पाँव नहीं रख सकता। मैंने जब उस औरत से पूछा, मैंने कहा अगर मेरा अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, ये लो अमेरिका का वीजा है, मैं फिर भी तुम्हारी सरजमीन पे, कहते नहीं ये इज्जत है। रोज आप भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर आनियां जानियां। मुझे बताएं क्या क्या आपने हशर कर दिया इस मुल्क के लोगों का और मेरे ग्रीन पासपोर्ट का, कि हम जूते खाते हैं बाद में। और हाँ भट्टी साहब, ईरान को मैं मान गया, उसने कहा अब हम भाई हो, तुम जहां कहोगे हम तुम्हें लेके जाएंगे। और 10 रुपए का लीटर पेट्रोल बेच रहा है और आप अमेरिका के जो गुलाम हैं, जो उसके हम कमीशन एजेंट बने हुए हैं। भट्टी साहब, मैं ये खबर तोड़ना चाहता था कि इनकी वजह से, इस करप्ट रूलिंग एलीट की वजह से पाकिस्तान के लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी। अब आप बात करें। काई साहब, मैं अदब एहतराम से, आप बाहर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है। वो बात सवाए उन लोगों के जो माफिया का हिस्सा है, बिलावल भट्टो साहब, अदब एहतराम से आप कह रहे हैं वो जज बैठे हैं। आप जिस शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे उससे तो पूछे कि शहीद बेनज़ीर भट्टो के पंफलेट किसने तकसीम किए थे। कम से कम इतनी जुर्रत करे अखलाकी अपने आप को। कौन था, किसका मुलाजिम था, अमेरिका में किताबें लिख रहा है आजकल कि मेरे बाप की जबान क्यों काटी 5 साल में इस। और हाँ, बिलावल भुट्टो साहब प्लीज तुर्की से पूछ के बताएं कि क्या पाकिस्तानी नेशनल पर उसने पाबंदी लगा दी है। अगर लगा दी है तो डिक्लेयर करें अपना ये कारनामा, हमें बताएं ताकि हम टिकट खरीद के जलील ना हो। डॉन ने जो एडिटोरियल छापा है उस हवाले से कितना कंसर्निंग हो सकता है। हम क्या बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा, सेंसलेस हो गए या क्या हुआ हमें? कभी तो मेरे ख्याल से कुछ महीने हुए हैं कि जी हम ग्रे लिस्ट से FATF के निकले। ये सिर्फ एक बात नहीं है फखर, उससे पहले आप जानते ही हैं कि किस तरह से हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन भी बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं अभी कोई 1 या 2 दिन पहले मैं एजाज के चैनल पे गई थी, एजाज सैयद जो हमारे दोस्त हैं, और वहां पे एजाज के साथ एक शो करना था। वहां बात हो रही थी FATF की और ये कि क्या चीज होनी, इंडिया पाकिस्तान की बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे। जी जी। तो मैंने कहा कि ये डबल गेम ना खेली जाए कि हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर वो बाहर घूम रहे। तो आई वाज सरप्राइज के एजाज ने कहा कब बाहर घूम रहे थे, तो क्योंकि ये चीज तो मेरा ख्याल है मुझे एजाज से पता लगनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे मैंने उनको जब याद दिलाया, शायद वो भूल गए होंगे कि किस वक्त बाहर घूम रहे थे। और उसके बाद एक हंगामा था, आप भी इंडियन शोज में गए थे और मैं भी, और इस तरह की चीजें हम करते रहते हैं। और मुझे हैरत है
कि घबराते नहीं है यहाँ पे कि एफएटीएफ में, क्योंकि आना जाना लगा रहता है, सुना से पहले भी 3 बार जा चुके हैं हम और ये चौथी बार था, तो शायद एक आदत सी पड़ गई है हमें कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और उसके बाद घबराते भी नहीं है, और इस बात से भी कोई नहीं डर रहा कि अगर एफएटीएफ में फिर चले गए, क्योंकि पहले ही आदत हो चुकी है आने जाने की, और फिर कह देंगे कि जी साजिश हो रही है, सिर्फ हम ही को क्यों करते हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं देखते, फिर इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर रही है और वो ये है कि दिफ़ा के लिए अगर ये लोगों ने ही दिफ़ा करना है तो बाकी ये हमें चीज़ें करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। फिर अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे काफ़ी हालात ख़राब होते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। वहाँ पे भी इन लोगों को भेजा जाए या इस तरह के और लोगों को भी, और वो ये थ्रेट कर रहे हैं। वैसे तो वो धमकियाँ लगाई उन्होंने इमरान खान नियाज़ी को, वो भी मतलब इनसे कुछ कम नहीं है। अपनी कुर्सी और उसके लिए वो भी कुछ करने को भी तैयार रहते हैं हर टाइम। ये उनका भी तो बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड है इस हवाले से। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि भाई दुनिया के सामने दिफा आपका, डिफेंस आपका ये लोग नहीं कर सकते भाई। उसके लिए आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी चाहिए, बहुत अच्छी इकोनॉमी चाहिए, तो तब जाके आप किसी के सामने बात करते हैं और आप कहते हैं, वो कहते हैं जी न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं होती या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होती, यहां तक मैं बात मानता हूं, बट द थिंग इज कि उसको डिफेंड करने का तो एक तरीकाकार होना चाहिए ना। पहले तो हमें अपने हालात को बेहतर करना है, उसके बाद बाकी चीजें हम दुनिया को देख लेंगे। फिर मतलब जवाब हम दे सकते हैं, अगर हमारे जेब में कोई 10-15 रुपए होंगे, 10-15 डॉलर आएंगे, पड़े रहेंगे तो। देखिए, मेरा ख्याल है जब से पार्टीशन हुआ है 1947 से, तब से शायद हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाए जो किसी कंट्री को क्रिएट करने के बाद आना चाहिए। हम हमेशा यही डरते रहे, पहले तो हमें यही लगता रहा कि भारत हमारा दुश्मन है, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा। एक एक नेचुरल सी चीज है, वैसे वो हमें क्यों पसंद करेंगे अगर आप किसी के मुल्क को तोड़ेंगे और अपनी एक अलग कंट्री बनाएंगे, चाहे वो हम हो, चाहे हमारे यहाँ जैसे बलूचिस्तान की या सिंधु देश की बात होती है तो हमें कितना बुरा लगता है, एज अ सिविलियन हमें बुरा लगता है, हम ना तो फौज से। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देख रहे थे किस तरीके से टर्की में पाकिस्तानियों के साथ एक दूसरे तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ये व्यवहार अभी से नहीं हो रहा है, आप बिलीव मी, ये व्यवहार काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और इसके रिस्पॉन्सिबल खुद पाकिस्तानी है। रीज़न क्या है? रीज़न, कुछ दिन पहले तक पाकिस्तानी टर्की में जाकर ऐसी हरकत कर रहे थे, वहाँ पे बीचेस में जाएं, वहाँ पे टर्की में महिलाएं बिकिनी में घूम रही हैं, उनकी फ़ोटोज़ लें, अपना टिकटॉक वीडियो में उनको बैकग्राउंड में उनको शूट कर लें। मतलब पाकिस्तानी ऐसा वीडियो शूट कर रहा है, बैकग्राउंड में बिकिनी में लड़की है, उसको भी ले लिया और हंस रहा है, स्माइल दे रहा है। इस तरीके की हरकत उन्होंने की और काफ़ी लंबे समय से ये हरकत चल रही थी। इसको लेकर काफ़ी शिकायत की गई, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद से टर्की में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा। यार ये कैसी बेवकूफ़ लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, ये वो, और फिर पाकिस्तानियों को निकालना शुरू किया गया। उसके बाद आप समझो पाकिस्तान क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, वहाँ पे जाकर ये लोग क्रिमिनल वाली एक्टिविटीज़ करने लगे, किडनैपिंग ये वो, तो उसमें भी पाकिस्तानी बदनाम। ये सब चीज़ों ने धीरे धीरे वहाँ पे टर्की में एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये पाकिस्तानी जाहिल यहाँ पे आके ऐसी तैसी करा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे मान लीजिए 50 लोगों की एक टीम 1 घंटे में 50 लोगों की टीम 1000 ट्वीट कर दे और पूरे दिन में 5-6 हज़ार ट्वीट कर दे, रीट्वीट कर दे, पाकिस्तान टर्की दोस्ती जिंदाबाद फलाना ठिकाना, इस तरीके से माहौल खड़ा कर दे एक सोशल PR टीम, तो उससे ये नहीं होता कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि टर्की में अब पाकिस्तानियों की बैंड बजने लगी है। तो आप समझ सकते हो क्या बिहेवियर है। साथ ही साथ आप देख सकते हो किस तरीके से यूक्रेन की एक मिनिस्टर आती है, भारत को ज्ञान दे रही हैं, विश्व गुरु फलाना ठिकाना ये वो, और किसी तरीके से भारत को फोर्स कर रही हैं कि कोई रोल प्ले करे और जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो भी चल रहा है उसमें कुछ बोले, रशिया कुछ बोले। मेरे हिसाब से भारत को कुछ नहीं बोलना चाहिए। रशिया हमारा एक पुराना दोस्त है, रशिया अपने मैटर सुलझाने में खुद बहुत बड़ा माहिर है, भारत कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियो को